हेलो क्लास सेवेंथ, वेलकम टू जेनिथ गुरु। मैं हूं निकी पंडित और फाइनली अब हम पहुंच चुके हैं अपने लास्ट चैप्टर पे, चैप्टर नंबर 13, वेस्ट वाटर स्टोरी। ओके, तो आज की क्लास में हम वेस्ट वाटर स्टोरी के बारे में जानेंगे। देखो, क्या नाम है वेस्ट वाटर। सबसे पहली चीज तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए, राइट। वाटर है तो हमारी लाइफ है ना। तो उसके बारे में जानते हैं कि किन किन तरीके से, अगर हम ना चाहे पानी वेस्ट करना तो भी किस तरीके से पानी हमारा वेस्ट हो रहा है। ठीक है, हम किन किन जगहों पे एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल करते हैं। हम नहीं चाह रहे बट फिर भी वहां पे हम एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर का इस्तेमाल कर देते हैं। और ये सिर्फ एक घर की कहानी है, ठीक है। एक घर में क्या होता है कि मान लो 5 लीटर पानी वेस्ट करे तो सोचो कितने करोड़ लोग हैं, वो भी अगर 5-5 लीटर पानी वेस्ट करेंगे तो कितना सारा पानी हमारे आसपास वेस्ट हो रहा है। एंड आपको भी पता है कि अब हमारे पास पीने वाला पानी बहुत कम है। अगर हमने इसी तरीके से वेस्ट किया पानी को और उसके ऑल्टरनेटिव्स को नहीं लेकर आए तो फिर पानी नहीं मिलेगा हमको, है ना। पीने वाला पानी हमको फिर नहीं मिलेगा। वैसे तो बहुत पानी है, राइट। तो उसी के बारे में हम इस चैप्टर के माध्यम से हम जानेंगे, ठीक है, क्या क्या चीजें हैं। तो वेस्ट वाटर स्टोरी। ऑल ऑफ अस यूज वाटर इन आवर होम्स एंड मेक इट डर्टी, राइट। हम सब अपने घरों में वाटर का इस्तेमाल करते हैं, उसको गंदा भी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने कपड़े धोए तो ऑफकोर्स पानी गंदा हो ही जाएगा, ठीक है। हमने बर्तन धोए तो पानी गंदा हो जाएगा, ठीक है। डर्टी, आर यू सरप्राइज? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आप डेली ये काम करते हो, है ना। Rich in leather mixed with oil, black brown water that goes down the drain from sink, shower, toilet, laundries is dirty. ठीक है, जो हम वॉशरूम में पानी यूज करते हैं, जो हम कपड़े धोते वक्त यूज करते हैं, नहाते समय यूज करते हैं, तो इन सब में हम क्या कर रहे हैं, पानी को गंदा कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि मान लो आपने नहा लिया, अब क्या उस नहाए हुए पानी को आप वापस से किसी चीज में इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे, ठीक है। आपने बर्तन धो लिए, बर्तन धुले हुए पानी को आप किसी चीज में इस्तेमाल करोगे? नहीं करोगे। कपड़े धोने से जो पानी निकलता है, क्या आप उसको कहीं इस्तेमाल कर पाओगे? नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपने उसको गंदा कर दिया, ठीक है। तो हाँ, उसको वापस से यूज नहीं किया जा सकता है। सो दैट मीन्स हम पानी को क्या कर रहे हैं? डर्टी कर रहे हैं, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड वेस्ट वाटर, और इसी को वेस्ट वाटर कहते हैं। तो क्वेश्चन है, क्या हम नहाना बंद कर दें? नहीं। हम शावर से ना नहा के हम बाल्टी और मग ले सकते हैं, उससे हम नहा सकते हैं, तो पानी की बचत होगी वहां पे, ठीक है। एंड दिस यूज वाटर शुड नॉट बी वेस्टेड। वी मस्ट क्लीन इट अप बाय रिमूविंग पोल्यूटेंट्स। हैव यू एवर थॉट वेयर द वेस्ट वाटर गोज एंड व्हाट हैपेंड टू इट? कभी आपने सोचा है कि जो आप नहा रहे हो, जो पानी जा रहा है, ठीक है, तो वो आखिरकार जाता कहाँ होगा, कहाँ पे इकट्ठा होता होगा, ठीक है। आप जिस सोसाइटी में रहते हो, आप खुद ही सोचो, उस सोसाइटी में कितने सारे लोग होंगे, डेली सब नहाते होंगे, दिन में नहा रहे हैं, रात में नहा रहे हैं, ठीक है, नहाते ही जा रहे हैं। तो वो सारा का सारा पानी कहाँ जा रहा होगा? कहीं ना कहीं इकट्ठा हो रहा होगा, कहीं ना कहीं एक गंदे पानी का तालाब बन रहा होगा, ठीक है, या तो अंडरग्राउंड में या तो खुले में, ठीक है। सो क्या कभी आपने ये चीजें सोची है? यस, वाटर आर लाइफ लाइन। ऑफकोर्स वाटर इज आर लाइफ लाइन। सोचो, जब हमारी बॉडी के अंदर 1% वाटर की कमी होती है, 1% वाटर की कमी होती है, तो हमें प्यास लगना शुरू हो जाता है, ठीक है। 1% वाटर की कमी होने से, तो वाटर देखो हमारी कैसी है, वाटर हमारी जिंदगी है, ठीक है। बिना पानी के हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे लंबे टाइम तक। पानी की कमी से लोगों की डेथ भी हो जाती है। अगर 20% पानी की कमी हो जाती है हमारी बॉडी के अंदर तो डेथ हो जाती है, ठीक है। वाटर आर लाइफ लाइन। क्लीन वाटर इज अ बेसिक नीड ऑफ द ह्यूमन बीइंग। हमें साफ पानी चाहिए अपनी डेली चीजों को करने के लिए, पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, है ना। लेट अस मेक अ माइंड मैप ऑफ मेनी वेज ऑफ क्लीन वाटर, ठीक है। सो एक्टिविटी 13.1 वी हैव गिवन वन एग्जाम्पल ऑफ द यूज ऑफ क्लीन वाटर। यू कैन ऐड मेनी मोर। जैसे कि यहाँ पे क्या है, क्लीन वाटर का एक एग्जाम्पल दे रखा है। ड्रिंकिंग के लिए हमको क्लीन वाटर चाहिए, ओके। और किस लिए चाहिए हमको? कुकिंग के लिए चाहिए, ठीक है। खाना बनाना है तो भी हमें क्लीन वाटर की ही जरूरत है। और किस चीज में हमको क्लीन वाटर चाहिए? यस,
और किस चीज में हमको क्लीन वाटर चाहिए, ये बताइए। अपने डेली की चीजों को ना याद करो, ठीक है, कि हम सुबह उठते हैं, क्या क्या चीजें करते हैं, नहाते हैं, ठीक है, नहाने के लिए भी हमको क्या चाहिए, साफ पानी की जरूरत है। फिर हमें पीने के लिए साफ पानी की जरूरत है। फिर हम जो खाना खा रहे हैं उसमें जो पानी डलेगा उसको भी हमें साफ पानी की ही जरूरत है, राइट। और किस लिए चाहिए हमको, यस, हम वॉशिंग करते हैं कपड़ों की, ठीक है, तो उसके लिए भी हमको साफ पानी की ही जरूरत होती है। तो फिलहाल तो ये सारी चीजें हैं जिसके लिए वी नीड क्लीन वाटर, ओके, हमें साफ पानी की जरूरत है इन सब चीजों के लिए। नाउ clean water that is fit for use in unfortunately not available at all। तो अब हमारे पास क्लीन वाटर इतना ज्यादा नहीं है कि हम उसको एक्सेस अमाउंट में वेस्ट कर सके। It has been reported that more than 1 billion of the people have no access to safe drinking water। आप सोच रहे हो 1 बिलियन लोग ऐसे हैं जिनके पास पानी नहीं है, पीने वाला पानी नहीं है, प्योर वाटर नहीं है, ठीक है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं है। एंड दिस अकाउंट फॉर अ लार्ज नंबर ऑफ वाटर रिलेटेड डिजीज एंड इवन डेथ। और गंदा पानी पीने की वजह से डिजीज होते हैं, इवन डेथ भी हो जाते, क्योंकि उसमें बहुत खतरनाक से जर्म्स प्रेजेंट होते हैं गंदे पानी में, ठीक है। गंदे पानी से क्या हो जाता है, डेंगू हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जो स्टेगनेंट वाटर होता है उसमें वो मच्छर जाके बैठते हैं, ठीक है। Now, people, even children, walk for several kilometers to collect the clean water। आपने भी देखा होगा ना कि जो गांव के लोग होते हैं वो 3-4 मटके अपने सर पे रख के लेके जाते ताकि दूर कुएं में से कहीं साफ पानी लेकर आए, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे ना तो नोएडा वगैरह में तो वहां पे बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, एक तो टैंकर बुला लेते हैं, अगर टैंकर नहीं आता है तो वो मोटर का पानी तो पीते नहीं है, वो क्या करते हैं, अपना जो भी उनका बकेट जो भी सामान लेके जाते हैं वो टंकी तक जाते हैं एंड वहां से वो क्लीन वाटर भर के अपने घर पे लेकर आते हैं, फिर उससे खाना बनाते हैं और उसको पीते हैं, ठीक है। तो देख रहे हो कितनी ज्यादा स्कार्सिटी है प्योर वाटर की, प्योर वाटर इन द सेंस कि ड्रिंकिंग वाटर की, ठीक है, क्लीन वाटर की हमको कितनी ज्यादा जरूरत है। लोग 5-5 किलोमीटर जा रहे हैं पीने वाले पानी को लेने के लिए, है ना, एंड हम लोग क्या कर रहे हैं, हमें इतना ज्यादा एक्सेस है कि हम उसको वेस्ट कर रहे हैं। नाउ is it not a serious matter for human dignity? Of course it is serious matter and we should concern about it। हमें इसके लिए वरी होने की जरूरत है, बिकॉज एक टाइम ऐसा आएगा कि अभी हम सुन रहे हैं कि 1 बिलियन लोगों के पास पानी नहीं है, बट सोचो कि उन 1 बिलियन में कहीं ना कहीं और कभी ना कभी हम भी तो आएंगे। तो क्या उसके लिए हमें पहले से बचत करने की जरूरत नहीं है? उसके लिए हमें पहले से ही ऐसे सोर्स ढूंढ लेने चाहिए, ठीक है। पहली चीज तो पानी को कम खर्च करो, फिजूल खर्च मत करो। कहीं आपको टैप खुला हुआ दिख रहा है तो प्लीज उसको जाके बंद कर दो। कहीं अगर लीकेज हो रहा है तो उसको भी ठीक करवाओ, है ना, अपने घर का, ओके। नाउ दूसरे के घर का दूसरों को बता दो। एंड इट इज नॉट अ सीरियस मैटर फॉर ह्यूमन डिग्निटी, ऑफ कोर्स यस। द इंक्रीजिंग स्कार्सिटी ऑफ द फ्रेश वाटर ड्यू टू द पॉपुलेशन ग्रोथ, पोल्यूशन, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, ठीक है, मिसमैनेजमेंट एंड दी अदर फैक्टर्स। तो ये पानी की कमी किस वजह से हो रहा है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबको पानी पीने की जरूरत है, सबको पानी चाहिए, है ना। डॉक्टर्स भी हमको कहते हैं कि कम से कम 8 गिलास तो पानी पियो दिन भर में। तो अगर एक इंसान 8-8 गिलास पानी पिएगा तो करोड़ों लोग हैं, कितना पानी सिर्फ पीने में ही चला जाएगा, ठीक है। और मतलब ऐसा लगता है कि सबसे कम अगर हम किसी चीज में यूज करते हैं ना तो वो सिर्फ ड्रिंकिंग में ही है। डॉक्टर्स कहते हैं कि 8 गिलास पानी मिनिमम पियो, हम क्या करते हैं 3-4 गिलास पी लेते हैं, लेकिन वहां हमने पानी सेव कर लिया। नहाने जा रहे हैं, शार खोल के बस उसके नीचे खड़े हैं, ठीक है। कपड़े धो रहे हैं, अननेसेसरी पानी बहता जा रहा है, ठीक है। कार वॉश कर रहे हैं, कैसे पाइप से कार वॉश कर रहे हैं, तो सोचा है कार तो कम धुलती है, पानी ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो ये सब क्या है, हम अननेसेसरी पानी की बर्बादी कर रहे हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं है। रियलाइजिंग द अर्जेंसी ऑफ द सिचुएशंस ऑन द वर्ल्ड वाटर डे on 22 March 2005, the General Assembly of the United Nations proclaimed the period 2005 to 2015 as an international declared for action on water for life, ठीक है। तो इसके लिए क्या है यहाँ पे
वर्ल्ड वाटर डे, अच्छा ये एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है एंड ये जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनेगा आपका कि वर्ल्ड वाटर डे कब होता है, 22 मार्च, ठीक है, 2005. Okay, now all efforts made during this decade aim to reduce by the half of the number of people who do not have access to safe drinking water. तो इसका एम क्या था, ठीक है, इसका एम क्या है, to reduce by half of the number of people who do not have the access of safe drinking water. अब देखो 1 बिलियन लोग हैं जिनके पास सेफ ड्रिंकिंग वाटर की कमी है, तो हम इस तरीके से पानी बचाए कि कम से कम 1 बिलियन तक हम अपना सेफ पानी, वो जो ड्रिंकिंग वाटर है वो ना पहुंचा पाए, बट उनके आधे लोगों तक तो पहुंचा पाए, किसी की तो हम हेल्प कर पाए अपना पानी बचा के, ठीक है. सो देयर हैज बीन perceptible progress in the directions of the aim, but still here is a lot to achieve. ठीक है. Cleaning of water is a process of removing pollutants before it enter a water bodies or is reused. सबसे पहला है कि हमें वाटर को क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है, पीने से पहले उसको फिट फॉर ड्रिंकिंग बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफी सारे ऐसे जर्म्स होते हैं जो हमें हमारे नेकेड आई से नहीं दिखते, बट दैट जर्म्स आर हार्मफुल फॉर आवर बॉडी, ठीक है, वो हमारी हेल्थ के लिए बहुत खराब होता है. एंड दिस प्रोसेस ऑफ द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज कॉमनली नोन एज सीवेज ट्रीटमेंट. तो उस वेस्ट वाटर को, जो भी पानी गंदा है, डर्टी वाटर है, उसको क्लीन करते हैं एंड दिस ट्रीटमेंट इज कॉल्ड सीवेज ट्रीटमेंट. इट टेक प्लेस इन द सेवरल स्टेजेस. अब इस सीवेज जो ट्रीटमेंट है उसमें पानी को बहुत अलग अलग तरीके से क्लीन किया जाता है एंड देयर आर सेवरल मेथड्स. उन सारे मेथड्स को हम यहाँ पे जानेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से डर्टी वाटर जो है वो क्लीन वाटर में कन्वर्ट किया जाता है. एक हमारे घरों में उसका एग्जाम्पल भी है आरओ का, बट पहले के टाइम पे तो आरओ नहीं होते थे, ठीक है. लोग पहले के टाइम पे क्या करते थे, कुएं का पानी पीते थे. उस वक्त इतना पोल्यूशन नहीं था, इस वजह से पानी गंदा नहीं था और लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे. तो उनका इम्यून सिस्टम अच्छा था, बाहर का कुछ खाते नहीं थे, है ना, सारी चीजें घर पे ही ग्रो करते थे वो लोग, वेजिटेबल्स, और कुछ उसमें अडल्ट्रेशन भी नहीं होता था, कुछ मिलावट भी नहीं होती थी, तो बहुत हेल्दी रहते थे. तो पानी पोल्यूशन भी नहीं था, तो पानी भी अच्छा पीते थे. बट अब के टाइम में देख लो, कोई भी आप वेल देखो, कुआं देखो, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा पोल्यूटेड है कि उसमें पानी से ज्यादा आपको कचरा नजर आएगा. तो क्या ऐसा पानी हम पी पाएंगे? आप रिवर्स देखो तो आप देखोगे कि साफ पानी की जगह वो हमें ग्रीन ग्रीन सी काई वाली पानी दिख रही है, ठीक है. लोग उसमें पत्थर फेंक रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं. कभी आप ये देखो, आप गंगा देखो, ठीक है, कैसा है वो एक हमारे लिए पूजा का स्थान है, बट वहां पे भी लोग कितना कचरा करते हैं. लोग उसमें शैम्पू से, साबुन से नहा रहे हैं, वहां पे कपड़ा धो रहे हैं. तो क्या उस पानी को हम पी सकते हैं? नहीं पी सकते. हमने उसको इतना गंदा कर दिया. इवन आप सोच रहे हो कि जब हम नहाते हैं, ठीक है, तो 10 लोगों ने नहाया और नहाने के बाद वो जो पानी आपको दिख रहा है वो कितना गंदा होगा? उससे ज्यादा गंदा हमने अपने रिवर्स को कर दिया है. तो क्या उन रिवर्स से हम कभी पानी पी पाएंगे? नहीं पी पाएंगे ना. और सोच रहे हो कि वो 1 बाल्टी 2 बाल्टी पानी थोड़ी है, कितना पानी, अगर वो इतना साफ होता तो कितने लोग उसको पी पाते उस पानी को. बट हमने उस लायक उसको छोड़ा ही नहीं है. वॉट इज सीवेज? ठीक है, तो अब हम जानेंगे कि सीवेज क्या है. सो सीवेज इज अ वेस्ट वाटर रिलीज्ड बाय द होम्स. जो हमारे घरों से गंदा पानी निकलता है, दैट इज कॉल्ड सीवेज, है ना. जैसे इंडस्ट्री से आ रहा है, हॉस्पिटल से, ऑफिस से एंड द अदर यूजर्स. तो जितना भी गंदा पानी है जहां जहां से निकल रहा है, दैट इज कॉल्ड सीवेज. इट ऑल्सो इंक्लूड रेन वाटर दैट हैज रन डाउन द स्ट्रीट ड्यूरिंग अ स्टॉर्म और अ हेवी रेन. कुछ इसमें वाटर, कुछ इसमें रेन वाटर भी होता है, ठीक है. The water that washed off road and the rooftop carried harmful substance with it. Sewage is a liquid waste, most of its water which has dissolved and suspended impurities. तो हर जगह का गंदा पानी अगर मिला दे, ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड द सीवेज. और अब हमें उस गंदे पानी को, सोच रहे उसमें क्या क्या चीजें मिली होंगी, उनको हमें क्या करना है? क्लीन करना है, ठीक है. उनको हमको क्या करना है? क्लीन करना है. ओके, तो नेक्स्ट है हमारा एक्टिविटी 3.2. ओके, सो इन एक्टिविटी 13.2
क्या है यहाँ पे, लोकेट एन ओपन ड्रेन नियर योर होम, स्कूल और अ रोड साइड एंड इंस्पेक्ट वाटर फ्लोइंग थ्रू इट। आपको क्या करना है, अपने घर के रास्ते में, अपने स्कूल के रास्ते में आपको क्या देखना है, ओपन ड्रेन को देखना है, ठीक है, यानी कि खुला हुआ जो भी ड्रेनेज होगा उसको आपको ऑब्जर्व करना है, ठीक है, एंड वाटर फ्लोइंग थ्रू इट, उसमें किस तरीके से पानी का फ्लो है आपको ये देखना है। नाउ रिकॉर्ड कलर, ओडर एंड एनी अदर ऑब्जर्वेशन की किस तरीके का उसमें पानी बह रहा है, उसमें से किस तरीके की स्मेल आ रही है, और जो भी चीजें आप उसके बारे में ऑब्जर्व कर सको, यू हैव टू ऑब्जर्व दैट, ठीक। डिस्कस विद योर फ्रेंड एंड योर टीचर एंड फिल अप दी फॉलोइंग टेबल। फिर ये सारी चीजें आपको किससे डिस्कस करनी है, अपने टीचर से डिस्कस करनी है, अपने फ्रेंड से डिस्कस करनी है, एंड यू हैव टू पुट ऑल दिस डिटेल इन अ टेबल। 13.1 We know that sewage is a complex mixture containing suspended solid, organic and inorganic impurities, nutrients, ठीक है, saprophytes and disease causing bacteria and other microbes। क्योंकि वो जो ड्रेनेज है ना वो किसी एक जगह से नहीं निकली है, ठीक है, हमारे घर से निकलती है, हॉस्पिटल्स हैं, इंडस्ट्रीज हैं, है ना, स्कूल्स हैं, तो ये बहुत सारे जगहों का पानी होता है, दैट इज द गंदा पानी, ठीक है, जिसमें काफी सारी चीजें मिली हुई होती है, हमारा किचन वेस्ट मिला होता है, ठीक है, और उसमें हो सकता है कि ह्यूमन वेस्ट हो, एनिमल वेस्ट हो, और ऐसी हमने प्लास्टिक वगैरह काफी सारी चीजें उसमें डाली हुई होती हैं, ठीक है। सो दिस इज द मिक्सचर, सारी इंप्योरिटीज का वो क्या है, मिक्सचर है। दीज इंक्लूड दी फॉलोइंग, अब उसमें देखो क्या क्या चीजें हैं। ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज की अगर हम बात करें कि उस पानी के अंदर ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज प्रेजेंट है, मतलब उसमें ह्यूमन फेसेस एंड एनिमल वेस्ट, यानी कि ह्यूमन का वेस्ट उसमें हो सकता है, ठीक है, एंड एनिमल का वेस्ट हो सकता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज। इनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक इंप्योरिटीज कहते हैं, ठीक। नाउ इस टेबल को अभी हम फिल करेंगे, देखते हैं इसमें क्या है। उससे पहले और क्या क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक में, जैसे कि ऑयल है, यूरिया यानी कि यूरिन जो ह्यूमन वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, पेस्टिसाइड्स, हर्बिसाइड्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स वेस्ट एटसेट्रा। तो ये सारी चीजें जो है वेजिटेबल्स वेस्ट, फ्रूट वेस्ट, ये सब कहां से आते हैं, किचन वेस्ट होते हैं, ठीक। अगर हम इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज के बारे में बात करें तो इनऑर्गेनिक इंप्योरिटीज इंक्लूड, अब इसमें केमिकल्स होंगे जैसे नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल्स, ठीक है, ये सब कहां से आएंगे, इंडस्ट्री से आ सकते हैं इनऑर्गेनिक वेस्ट। न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात करें तो उसमें फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ये सारी चीजें प्रेजेंट हो सकती है जो कि सॉइल के अंदर मिलती हैं। बैक्टीरियाज किस टाइप के प्रेजेंट होंगे, सच एज दी वाइब्रो कोलेरा विच कॉज दी कोलेरा एंड दी सेल्मोनेला, ठीक है, which called the cholera and the salmonella, paratyphi which cause typhoid, ठीक है। तो इस टाइप के डिजीज होने के चांसेस है, देखो इससे डेंगू भी हो सकता है और भी अदर बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि सच एज प्रोटोजोआ विच कॉज डायसेंट्री, ठीक, और उसमें कितने सारे फ्लाइज जाएंगे, मस्कीटो जाएंगे, वहां पे बैठेंगे, फिर खाने पे बैठेंगे एंड वो बीमारियां फैलाएंगे, ठीक। नाउ water freshens up an eventful journey. In a home or a public building, generally one set of pipe brings clean water and another set of pipe take away the waste water. तो टंकी से पानी, साफ पानी हमारे घरों में आता है जिसको हम यूटिलाइज करते हैं कुकिंग में, बाथिंग में, ठीक है, वॉशरूम में, ड्रिंकिंग में, इन सब चीजों में इस्तेमाल करते हैं। एंड इन सब चीजों को में इस्तेमाल करने से जो वेस्ट वाटर होता है वो दूसरे पाइप के थ्रू हमारे घर से बाहर चला जाता है ना। इमेजिन दैट वी कुड सी थ्रू द ग्राउंड, वी वुड सी अ नेटवर्क ऑफ बिग एंड स्मॉल पाइप, ठीक है, अगर हम देख सकते तो बिल्कुल एक हमें ऐसा जाल सा दिखता कि हर जगह पाइप ही पाइप है जिसमें से पानी फ्लो हो रहा है, किसी में साफ पानी फ्लो हो रहा है, किसी में गंदा पानी फ्लो हो रहा है, एंड दैट इज कॉल्ड सीवेज, ठीक है, सीवर्स फॉर्मिंग दी सीवेज। तो उन सबको हम क्या कहते हैं, उन सबको हम सीवेज कहते हैं, राइट। चलो एक बार हम इस टेबल में देख लें कि इस टेबल में क्या चीजें गिवन है। तो टाइप ऑफ सीवेज जैसे कि हमारे पास है स्लज वाटर, ठीक है, फाउल वेस्ट एंड ट्रेड वेस्ट। तो स्लज वाटर का ओरिजिन क्या है, किचन है, तो इसमें कंटामिनेट्स क्या क्या होंगे किचन वेस्ट में, तो यहां पे फ्रूट वेस्ट हो सकता है, वेजिटेबल हो सकता है, ऑयल्स हो सकते हैं,
ठीक है। अगर टॉयलेट की बात करें तो यहां पे ह्यूमन वेस्ट, लाइक यूरिन, फेसेस, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ट्रेड वेस्ट में क्या है, इंडस्ट्रियल एंड द कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसमें कंटामिनेंट्स क्या क्या हो सकते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, क्लोरीन एटसेट्रा। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इसमें से दिख सकती है। एनी रिमार्क? यस। तो देखो, वी शुड ऑलवेज, अगर हम किचन वेस्ट की बात करें तो यहां पे वी शुड नॉट पुट, लिख सकते हैं वैसे हम अपनी तरफ से, वी शुड नॉट पुट ऑयल इन किचन सिंक। हमें किचन की सिंक में ऑयल नहीं डालना चाहिए, घी नहीं डालना चाहिए, फैट्स नहीं डालने चाहिए, क्योंकि वो पाइप में अंदर जाके जम जाते हैं एंड वो ब्लॉकेज क्रिएट करते हैं। ठीक है। और ठीक है, हम इंडस्ट्रियल वेस्ट के बारे में बात कर सकते हैं। ऑलवेज रिलीज वाटर, ठीक है, ऑलवेज रिलीज वाटर आफ्टर removal of all harmful chemicals। जितने भी हार्मफुल केमिकल्स पानी के अंदर प्रेजेंट होंगे उनको रिलीज करने से पहले, उनको इंडस्ट्री से बाहर निकालने से पहले ऑल द हार्मफुल केमिकल शुड बी रिलीज। इसमें एक ओजोन भी प्रेजेंट होता है, दैट इज सो हार्मफुल। तो ये क्या करते हैं, जितने भी इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं तो ये इनका वेस्ट बहुत ज्यादा होता है, इनका वाटर वेस्ट, तो ये सीधा सीधा उनको रिवर में डाल देते हैं। तो प्लीज रिवर में डालने से पहले क्या करना चाहिए, उनमें जो भी केमिकल हार्मफुल है जैसे क्लोरीन है, ओजोन है, ये सारे के सारे गैसेस पहले उसमें से निकाल देने चाहिए, तब उसके बाद उनको ड्रेन करना चाहिए वाटर को। ठीक है। तो ये हमारी तरफ से रिमार्क है जो कि हमने दे दिया इनको। अब आगे पढ़े हम। नाउ तो it is like a transport system that carries a sewage from the point to begin a produce to a point of the disposal and therefore treatment plant। अब देखो होता क्या है कि सारे घरों से पाइप कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक जगह जाता है, वहां पे पानी इकट्ठा होता है। अब उस पानी का क्या किया जाए, क्योंकि वो एक बाल्टी दो बाल्टी पानी तो होगा नहीं, वो इतना पानी है जितने में पूरी एक स्टेट को पानी मिल रहा है। अब पूरे स्टेट को पानी मिल रहा है तो पूरा स्टेट मिलके पानी गंदा कर रहा है। अब पानी गंदा करेगा तो फिर एक जगह इकट्ठा होगा। अब उतने पानी को हम ऐसे छोड़ तो नहीं सकते, उसको क्लीन करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमको एक प्लांट डेवलप करना पड़ेगा जो कि उस वाटर को क्लीन करे। अब एक ही प्रोसेस से वाटर क्लीन नहीं हो सकता, इस चैप्टर में आप पढ़ोगे वेरियस प्रोसेस जो होते हैं इसमें इन्वॉल्व होते हैं पानी को क्लीन करने में, एंड इट्स नॉट अ इजी टास्क। ठीक है, बहुत डिफिकल्ट टास्क है। सो manholes are located at every 50 meters to 60 meters in the sewers at the junctions of the two or more sewers at the point where there is a change in direction। तो बेसिकली वहां पे आपने सबने देखा होगा ना, जब आप रास्ते से जाते हो तो वहां पे एक क्या होता है, होल होता है, आप उसको उठाओगे तो उसके अंदर आपको वो पानी फ्लो होता हुआ नजर आएगा। राइट नाउ एक्टिविटी 13.3 स्टडी द सीवेज रूट इन योर होम। आप देखो, आप जाओगे तो आपको रास्ते में दिखेंगे वो उनका ऐसे ढक्कन बाहर से निकला होता है। ठीक है, कभी कभी बिल्कुल वो फिक्स भी कर देते हैं, कुछ कुछ के ढक्कन ही चोरी हो जाते हैं। ठीक है, तो वैसे खुला रहता है। तो आप देखो कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, कहां पे जा रहा है। ठीक है, डू द फॉलोइंग, मेक अ लाइन डायग्राम ऑफ द सीवेज रूट। अब देखो आपको एक अच्छा सा मैप बना लेना है, आपको लाइन डायग्राम बनाना है किसका, सीवेज रूट का। वॉक डाउन द स्ट्रीट और सर्वे द कैंपस टू फाइंड द नंबर ऑफ द मैनहोल्स। और आपको चेक करना है कि कितने मैनहोल्स है आपके रास्ते में आ रहे हैं। इफ पॉसिबल ऑब्जर्व ओपन ड्रेन एंड रिकॉर्ड विच लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एंड अराउंड इट। अब देखो अगर वो ड्रेन खुला है ना, जिसका ऊपर का ढक्कन चोरी हो गया, आप उसमें क्या देख सकते हो कि उसके अंदर आपको किस टाइप के ऑर्गेनिजम्स मिल रहे हैं, है ना। इन केस यू डू नॉट हैव एनी सीवेज सिस्टम इन योर लोकेलिटी, फाइंड आउट हाउ सीवेज इज बीइंग डिस्पोज्ड ऑफ। तो आप ढूंढो कि हमारे घर से तो वेस्ट वाटर जा ही रहा है, तो वो कहाँ जा रहा है, किस तरीके से जा रहा है, क्योंकि डेफिनेटली ये तो फिक्स है कि हमने पानी खर्च किया, वो वेस्ट अब हमारे घर से बाहर जाएगा ऑन अ डेली बेसिस।
तो वो आखिर इतना सारा पानी जा कहाँ पे रहा है ये आपको चेक करना है, ठीक है। तो देखो बहुत सारा काम इन्होंने आपको यहाँ पे क्या कर दिया है, दे दिया है, ठीक। नाउ ट्रीटमेंट ऑफ पोल्यूटेंट वाटर, अब जो पानी वेस्ट हो चुका है, ठीक है, उसके हम ट्रीटमेंट के बारे में जरा बात कर लेते हैं। सो परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी, इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस दैट टेक प्लेस एट द वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, ठीक। तो कौन कौन से यहाँ पे एक्टिविटी 13.4, ओके 13.4 में है डिवाइड योर सेल्फ इंटू ग्रुप टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी। तो पहले सबके सब जितने भी स्टूडेंट्स हैं क्या करेंगे, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएंगे टू डू दिस एक्टिविटी एंड रिकॉर्ड ऑब्जर्वेशंस एट ईच स्टेज। क्या करना है, फिल अ लार्ज ग्लास, आपको जार लेना है, ठीक है, और क्या करना है, उसको 3/4 फुल ऑफ वाटर ऐड कर देना, मतलब ऊपर थोड़ा सा पार्ट खाली रहेगा, बाकी समय क्या रहेगा, पानी फिल कर दूं। Add some dirty organic matter such as grass, pieces of the orange peel, a small amount of detergent and a few drop of ink or any color। तो बहुत सारी उसमें चीजें डाल देनी है, वो सारी चीजें जो हम अपने पानी में वेस्ट कर देते हैं, ठीक है, जो ऐसे ही हम कचरा करके छोड़ देते हैं, तो ऐसा ही कुछ हमको यहाँ पे बनाना है, एक पूरा ड्रेनेज सिस्टम हमको यहाँ पे बना देना है, जिस तरीके से हमारे घर से वेस्ट वाटर निकलता है और जितना गंदा पानी हो सकता है उतना ही गंदा पानी हमको यहाँ पे बना लेना है, ठीक है। तो हमने ये बनाया, राइट। अब क्या करना है इसमें भाई, कैप द जार, बंद कर दो अब उसको, ठीक है। शेक इट वेल एंड लेट द मिक्सचर स्टैंड इन सन फॉर द 2 days। सबको बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दो, सन के मतलब ऐसे धूप में थोड़ी दिन के लिए उसको रख दो, 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए रखो आराम से। आफ्टर 2 days शेक द मिक्सचर एंड पोर अ स्मॉल सैंपल इनटू अ टेस्ट ट्यूब। फिर उसको दोबारा से शेक करो और उसमें से एक छोटा सा आप पार्ट निकाल सकते हो फॉर टेस्टिंग। लेबल दिस टेस्ट ट्यूब बिफोर ट्रीटमेंट सैंपल 1, ठीक है। हाउ डज इट स्मेल, कैसी स्मेल आएगी उसमें से, तो थोड़ी सी वियर्ड स्मेल आएगी, गंदी स्मेल आएगी, है ना। यूज एन एरिएटर फ्रॉम एन एक्वेरियम टू बबल एयर थ्रू द सैंपल इन द ग्लास जार। तो जिन भी स्टूडेंट्स के पास क्या होगा, एक्वेरियम होगा, तो उनको एरिएटर के बारे में पता होगा। वो क्या करता है, वाटर को प्योरीफाई करता है और बबल्स भी हमको वहां पे नजर आते हैं। अलाउ several hours for aerations, ठीक है। Leave the aerator attached overnight. If you do not have an aerator, use a mechanical stirrer or a mixture, ठीक है। आपको स्टिर करने के लिए, घुमाने के लिए या तो आप मैकेनिकल स्टिरर का इस्तेमाल कर लो या तो मिक्सचर का इस्तेमाल कर दो, जो कंटिन्यूसली उसको क्या करता रहे, रोटेट करता रहे। क्लियर है इतना। नाउ यू मे हैव टू स्टिर इट सेवरल टाइम, आपको बहुत टाइम उसको ऐसे घुमाते रहना है, स्टिर करते रहना है। नाउ नेक्स्ट डे व्हेन द एरिएटर इज कंप्लीटेड, pour another sample into a second test tube, label it as after aeration sample 2। मतलब सबसे पहले हमने धूप में रखा उसको 2 दिन के लिए, फिर उसमें से सैंपल निकाला, दैट इज आवर सैंपल 1। सेकेंड था एरिएटर में हमने ओवरनाइट रखा और फिर हमने उसमें से सैंपल निकाला, दैट इज आवर सैंपल 2। फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर, ठीक है, फोल्ड अ पीस ऑफ फिल्टर पेपर टू फॉर्म अ कोन। अब आपको एक फिल्टर पेपर ले लेना है, वेट द पेपर विद द टैप वाटर एंड देन इंसर्ट अ कोन ऑफ इन अ फनल, माउंट द फनल ऑन अ सपोर्ट एज यू हैव लर्न इन क्लास 6। तो देखो मैंने आपको क्लास 6 में बताया था। लेट्स वेट, देखो एक पेपर ले लेते हैं जरा। हाँ, मान लो कि देखो मान लो कि हमारे पास क्या है, ऐसा मानो हमारे पास ये क्या है, फिल्टर पेपर है। इसको हमें कैसे फोल्ड करना है, एक हमने ऐसे फोल्ड कर दिया, ये चीज देखो हमने क्लास 6 में सीखी थी, और एक इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया, ठीक है। इसको पेन को रख दे, ये हमने इसको ऐसे फोल्ड कर दिया। अब 3 पार्ट एक साथ होते हैं, देखो 3 पार्ट एक साथ आ गए, 1 2 3, और एक पार्ट इधर ही रहता। अब इस तरीके से क्या करेंगे, ये बन गया हमारा, ठीक है, ये बन गया। अब इसमें कुछ खाना नहीं है ना, इसको आप रख दो बीकर में, ऐसे बीकर है, बीकर के अंदर हमने इसको ऐसे फंसा दिया। अब जो भी वाटर होगा इसके ऊपर डालेंगे हम, तो पानी पानी नीचे आ जाएगा एंड द वेस्ट प्रोडक्ट जो है, जितना भी जिनके पार्टिकल्स बड़े हैं वो उसको हमें ऊपर यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम फिल्टर करते हैं, राइट। चलो फिर यहाँ पे क्या कहा गया है, प्लेस लेयर ऑफ सैंड, फाइन ग्रेवल्स एंड फाइनली मीडियम ग्रेवल्स इन द फनल। एक्चुअल फिल्टरेशन प्लांट डज नॉट यूज फिल्टर पेपर। ऑफ कोर्स वहां पे फिल्टर पेपर, क्योंकि एक बूंद पानी थोड़ी होगा, एक गिलास पानी थोड़ी होगा, इतना सारा पानी होगा, फॉर दैट विल नॉट यूज द फिल्टर पेपर।
ठीक है, बट द सैंड फिल्टर इज सेवरल मीटर्स डीप। पोर द रिमेनिंग एरिएटर लिक्विड थ्रू द फिल्टर पेपर। अब जो हमने एरिएट किया था थर्ड सैंपल, अब हम उसको क्या करेंगे, फिल्टर पेपर में डालेंगे द बीकर। डू नॉट अलाउ द लिक्विड टू स्पिल ओवर द फिल्टर। ठीक है भाई, गिराना नहीं है हमको। इफ द फिल्टर्ड लिक्विड इज नॉट क्लियर, अब जो पानी वहां से फिल्टर होके निकला है अगर वो भी क्लियर नहीं है, देन फिल्टर इट अ फ्यू टाइम्स टिल यू गेट अ क्लियर वाटर। तो उसको 2 to 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, 5 टाइम हमको वापस से बार बार फिल्टर करना है। हर बार हमको ये देखने के लिए मिलेगा कि पानी थोड़ा 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 क्लीन होता जा रहा है। ठीक है, pour a sample of the filtered water into a third test tube label as filtered sample 3। तो देख रहे हो हमने कितने सारे 3 प्रोसेस कर लिए हैं उस डब्बे के पानी को क्लीन करने के लिए। सोचो जो हमारे घर से पानी इतना गंदा वेस्ट निकल रहा है उसको क्लीन करने में हमको कितना समय लग जाएगा। ठीक है, एंड कौन कौन से हमें प्रोसेसेस इस्तेमाल करने पड़ेंगे। नाउ देखो इस तरीके से फिल्टर का प्रोसेस होता है। ठीक, नाउ pour another sample of filtered water into a fourth test tube, add a small piece of chlorine tablet। अब जो फिल्टर वाटर हमने निकाला, जो हमने 3 to 4 टाइम्स वाटर को फिल्टर किया था विद द हेल्प ऑफ फिल्टर पेपर, अब वो फिल्टर्ड वाटर में आपको क्या करना है, क्लोरीन ऐड कर देना है। ठीक है, मिक्स वेल अंटिल द वाटर इज क्लियर। क्लोरीन उसमें ऐड कर दो। क्लोरीन क्या करता है, वाटर को क्लीन कर देता है। लेबल द टेस्ट ट्यूब क्लोरीनेटेड सैंपल 4। अब जो आएगा वो हमें क्लीन वाटर मिलेगा, दैट इज सैंपल 4। ऑब्जर्व केयरफुली द सैंपल इन ऑल टेस्ट ट्यूब, डू नॉट टेस्ट, बहुत गंदा होगा है ना, जस्ट स्मेल देम, सिर्फ उसको स्मेल करो, उसको बिल्कुल भी गलती से भी टेस्ट मत करना। ठीक है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब आपको कुछ क्वेश्चंस के यहाँ पे आंसर करने हैं, जैसे कि व्हाट चेंजेस डू यू ऑब्जर्व इन द अपीयरेंस ऑफ द लिक्विड आफ्टर एरिएशन। तो पानी जो है थोड़ा हमें साफ दिखने लगा, ठीक है, थोड़ा क्लियर वाटर दिखने लग गया है ना। डिड एरिएशन चेंज द ओडर, क्या एरिएशन की वजह से ओडर चेंज आया है। यस, एरिएशन की वजह से क्या ओडर में चेंज आया है, बहुत कम है ना। व्हाट वाज रिमूवल बाय द सैंड फिल्टर, व्हाट वाज रिमूव्ड बाय द सैंड फिल्टर। तो सैंड फिल्टर से हमने क्या रिमूव किया, जितने भी बड़े बड़े पार्टिकल्स थे, जितने भी ऐसे पार्टिकल्स थे जो वाटर में ऐड नहीं हो सकते थे, जो वाटर में डिसॉल्व नहीं हो सकते थे, उनको हमने यहां से रिमूव कर दिया। डिड क्लोरीन रिमूव द कलर, यस, क्लोरीन की वजह से पानी जो है वो पूरा क्लीन हो गया। डिड क्लोरीन हैव एन ओडर, वॉज इट वर्स देन दैट ऑफ द वेस्ट वाटर, नहीं। देखो ये तो हमने वाटर को क्लीन किया, दैट इज गुड। ठीक है, डिड क्लोरीन हैव एन ओडर, हाँ, क्लोरीन की ना अपनी एक स्पेसिफिक स्मेल होती है। आप जब भी स्विमिंग पूल में जाओ तो उसमें क्या होता है कि आपकी आंखें जलने लग जाती है, तो कहते हैं कि आपको वो ग्लास लगाने चाहिए, आपको स्विमिंग गॉगल्स लगाने चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो केमिकल हमारी आंखों में ना जाए, वो हमारी आंखों को डैमेज ना कर दे, और उस पानी में आपको हल्की बहुत ना स्मेल आएगी। ठीक है, तो ऑफ कोर्स क्लोरीन एक केमिकल है जिसकी स्मेल होती है ना। तो अब इसके बाद क्या है, 13.4 वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट WWTP, ये हम कहां से करेंगे, ये हम करेंगे नेक्स्ट क्लास से। ठीक है, इतना हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। आई होप कि जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं आपको समझ में आई होगी। बाकी जो भी चीजें समझ में नहीं आई हैं आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ओके, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक ले पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।